हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें हम सिखाएंगे आपको होम टैब के स्टाइल ग्रुप में काम कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है गाइज, तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप ना करें, एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए गाइज सीखते हैं। ये कुछ हमने शीट बना के रख ली है, सेल्स डेटाबेस है ये, जिसमें नेम ऑफ आइटम ओप्पो वीवो ये मोबाइल का वर्क है, और आइटम कोड हमारे ये हैं, जो कि जनवरी की सेल ये है, फरवरी की इतनी है, मार्च की ये है, अप्रैल की, मई जून जुलाई, जितना भी आप बनाना चाहें उतना ही सेल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल ग्रुप में आ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा स्टाइल ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप में सबसे पहले आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि गाइस सबसे बड़ी से बड़ा नंबर, यानी कि जो कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो गाइस हम क्या करेंगे, पूरी सेल को अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, और सेल सेलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे ज्यादा जो मोबाइल हमारा सेल हुआ है वो कौन सा हुआ है। तो इसमें ग्रेटर देन का ये है सबसे ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा है। अगर आप चाहें कि आप पता करना चाहें कि 90 से ज्यादा मोबाइल कौन सी कंपनी के सेल हैं, तो यहाँ पे आप 90 लिख सकते हैं। तो 90 से ज्यादा सेल, ये 3 सेल हुई है हमारी। इसके बाद आप जो भी लिखना चाहें वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस हमारा इसी में जाके लेस देन। लेस देन का मतलब होता है गाइस सबसे कम, यानी कि हमारा मान लीजिए 30 से कम मोबाइल कौन से बिके हैं, 30 से कम मोबाइल, या मान लीजिए 20 से कम मोबाइल कौन सी कंपनी के बिके हैं। तो गाइस हम वहां पर वो नंबर डाल देंगे, और उससे कम जो भी नंबर हो गया, जो भी सेल होगी आपकी, वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके गाइस, तो फिर इसे कैंसिल करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है गाइस कि आप 30 से 20 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितनी सेल हुई है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाइस हमारा आप देखना चाहते हैं 30 से, और यहाँ पे 30 से 35 के बीच आपकी कितनी सेल है, सिर्फ एक सेल है 30 से 35 के बीच में। अगर 30 से 50 के बीच में देखना चाहे तो इस तरह से, तो जो भी आपको बिटवीन में देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो वह कैंसिल करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है गाइस इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, जो भी सेल हुई है वो कितनी हुई है, बराबर मतलब जो सेम सेल है। 25 डालेंगे तो गाइस 25 देखो कितने सारी हमारी सेल हुई है, यानी कि इक्वल सेल यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। फिर से कैंसिल करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। फिर से यहाँ से आने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा इसमें टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। टेक्स्ट कंटेंट में ये गाइस टेक्स्ट पे वर्क करता है। टेक्स्ट का मतलब ये होता है गाइस जो भी इसमें टेक्स्ट आप जो भी आप टेक्स्ट ढूंढना चाहते हैं वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो या जैसे ही हम यहाँ से जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए मई का डेटा देखना है, MA बाई, तो जैसे आप इसमें मई लिखेंगे तो वो मई को डायरेक्ट जाके सेलेक्ट कर लेगा। फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग में इसी में जाके डेट अकरिंग। डेट अकरिंग क्या होता है गाइस, ये जैसे इसमें डेट का कॉलम फिलहाल हमने बनाना ही नहीं है, जो भी आपको डेट आपको फाइंड करनी है वो यहाँ से हम डेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये होता है गाइस जितनी भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारी सेलेक्ट हो जाए यहाँ से हमारी। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू मतलब जितना भी डेटा इसमें डुप्लीकेट है वो इसमें यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेगा। जैसे A25 यहाँ पर आइटम कोड डुप्लीकेट है, तो यहाँ से हम डुप्लीकेट ले सकते हैं। और इसी तरह से जो भी यूनिक आइटम अगर हमें निकालना है तो यहाँ से हम यूनिक निकाल सकते हैं, जो कि सिंगल है, जो कि डुप्लीकेट नहीं है। इस तरह से गाइस हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप और बॉटम निकालना। टॉप और बॉटम क्या मतलब है, टॉप 10। टॉप 10 मतलब टॉप 10 जो सेल हुई है इसके अंदर। गाइस हमने सारा डेटा सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन हमें सिर्फ अपनी यूनिट ऑफ सेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ से कंडीशन में जाके फिर यहाँ से टॉप 10 मतलब 10 वो मोबाइल जो ज्यादा से ज्यादा संख्याएं हैं इसके अंदर, तो 10 इसने सेलेक्ट कर लिए। जो संख्याएं सेम है गाइस वो उन्हें एक सा सेलेक्ट कर रखा है, ये ज्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि कुछ संख्या डुप्लीकेट है इसमें। कैंसिल करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारा टॉप 10%। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आएगा, तो जो भी इसमें टॉप 10 है ये सेम ही वर्क करता है लगभग। फिर से कैंसिल करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा बॉटम मतलब सबसे कम से कम संख्या, यानी कि 10 से कम, 20 से कम, 50 से कम, इस तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर इसी तरह से हम आएगा टॉप 10 बॉटम 10%। बॉटम यानी कि सबसे कम, जैसे टॉप था सबसे अधिक से अधिक परसेंट में, सबसे कम और सबसे कम परसेंट में। ये होता है अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब ये होता है गाइस जितना कि आप एवरेज निकालना चाहें उससे भी ऊपर कौन सी संख्याएं हैं, तो यहाँ से ये हमारा अबव एवरेज सेलेक्ट कर लेगा यहाँ से। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है गाइस
बिलो एवरेज, बिलो एवरेज मतलब एवरेज से कम संख्या, जो भी आप कलर देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं, या उन्हें रेड करना है या ब्लू करना है या जो सा भी आप कलर देना चाहें। ओके कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल करेंगे हट जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है गाइज हमारा डेटा वार्स। डेटा वार्स क्या होता है गाइज, देखिए आप इसे सेलेक्ट कर, जो सा भी हम कलर सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो इसमें यही बता रहा है कि जिस कलर की, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे ज्यादा कलर है, बाकी के इसमें सारे कलर डिजाइन है, या आप अलग अलग कलर को देख सकते हैं यहाँ से। देखिए गाइस, जो जितनी बड़ी संख्या है उतना बड़ा उसमें कलर शो हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें 96 है, तो 96 में देखो सबसे ज्यादा नंबर है इसमें, तो 96 का सबसे ज्यादा कलर शो हो रहा है। और 9 देखिए सबसे कम नंबर है, तो 9 में सबसे कम नंबर है इसमें। इस कलर को अगर आपको हटाना है तो गाइज अभी आगे बताया जाएगा इस बारे में, यहाँ पे हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा क्लियर फॉर्मेट होके यहाँ से आ जाएगा, या फिर हम Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है गाइज हमारा कलर्स। ये गाइज कलर्स क्या होता है, जो सेम नंबर होते हैं उनको सेम कलर दे देता है। जैसे हमारा 12 लिखा हुआ है इसमें, यहाँ से देख लीजिए, जैसे हमारा 96 यहाँ पर है, 96 यहाँ पर है, तो दोनों में सेम कलर यहाँ पे दे रखा है इसमें। तो गाइज हमारे सेम कलर के जो भी नंबर होते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। वापस से कलर हटाना है तो Ctrl+Z कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है हमारा गाइज आइकन लगाना। आइकन लगाना मतलब आप मान लीजिए आपको जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसमें कोई आइकन देना है, तो आप यहाँ से जाके उस पर कोई सा भी एक आइकन लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने गाइस ये कुछ बड़े नंबर हमें चुनने हैं, तो हम यहाँ से नंबर चुन सकते हैं उसमें, इस तरह से हमने ये नंबर चुन लिया। ओके सर, अगर हमें ये हटाना है तो फिर से यहाँ से, या तो हम जाके यहाँ से Ctrl+Z करेंगे, वरना आगे जाके क्लियर फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस इसमें हमारे स्टाइल ग्रुप में आता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल क्या है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना। इसमें से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और जो सा भी आप डिजाइन यहाँ से चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर देंगे, तो गाइज ये इसमें फिल्टर लग के आ जाता है, ये हमारी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब आप चाहें तो नेम के अकॉर्डिंग, आइटम कोड के अकॉर्डिंग, या 52 के अकॉर्डिंग, जो भी आप जिस भी तरह से आप सेलेक्ट करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें अगर कोई हमारी डुप्लीकेट वैल्यू होती है, मान लीजिए हमारे A25 जो कि डबल दे रखा है इसमें, इसकी कितने मोबाइल बिके हैं सिर्फ इसकी डिटेल निकालनी, तो देखिएगा यहाँ से हमारा A25 की पूरी डिटेल निकल के आ गई है। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग होता है ये गाइज। इसमें आपको डेटा में जब आप आगे सीखते हुए आएंगे, ये सारा फिल्टर आपको सिखाया जाएगा। वापस से करना है यहाँ से, बाकी के इसमें डिजाइन होते हैं टेबल के, आप किसी भी डिजाइन में से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाकी फॉर्मेट है, कुछ खास नहीं है, सारे कलर वगैरह है, जो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको इस कलर को हटाना है तो गाइज आपको या तो Ctrl+Z करना पड़ेगा, या फिर आगे आपको बताया जाएगा कैसे हम क्लियर करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइज इसमें सेल्स में अपने ये हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता है इसको, जिस भी आप डिजाइन में चेंज करना चाहें उस तरह से डिजाइन में कर सकते हैं। ये टाइटल हेडिंग जो भी आप करना चाहे वैसे ही कर सकते हैं। फिर इसी का अगला पार्ट हमारा हो गया सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसे बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहला इसमें सेल्स ग्रुप में है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी अगर हमें कॉलम, रो या फिर सेल इंसर्ट करना है वो हम यहाँ से करेंगे। मान लीजिए आइटम कोड और जनवरी के बीच में हमें कोई एक कॉलम इंसर्ट कराना है, तो यहाँ से डी यानी कि हेडर कॉलम से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इंसर्ट सेल करने है, शीट कॉलम करना है या इंसर्ट शीट करनी है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉलम लाइन हमारी इंसर्ट हो गई। यहाँ पे हटानी है वापस से, तो हम यहाँ से फिर से हेडर डी से यानी कि हेडर कॉलम से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट का बटन दबा देंगे, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये तो था गाइज पूरा कॉलम लेना। उसके बाद अगर हमें रो चाहिए तो हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इसके बीच में अगर हमें कोई खाली जगह बनानी है तो इस तरह से यानी कि रो हेडर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस हमारी पूरी रो एक खाली हो जाएगी। पूरी रो खाली होने के बाद अगर इसे हटाना है तो फिर से रो हेडर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसी में आता है गाइस, अगर हमें कोई सेल खाली कराना है, एक कॉलम ही खाली चाहिए, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ से हम क्लिक करेंगे यहाँ से कॉलम हमारा खाली हो जाएगा। इस तरह से Ctrl+Z से वापस वैसे ही कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस ऑप्शन आता है हमारा इसमें फॉर्मेट। डिलीट का आप समझ ही गए हैं, डिलीट से क्या होता है, डिलीट से डिलीट ही होता है जो भी हम इंसर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या आता है, रो की हाइट बढ़ाना। रो की हाइट बढ़ाना मतलब मान लीजिए हमें इसकी हाइट बढ़ानी है, तो एक तरीका तो यह है कि आप माउस के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है गाइस हमें नंबर वाइज करना है, तो यहाँ से रो की हाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसको साइज दे सकते हैं। जैसे मान लो हमें 50 का रो हाइट चाहिए, तो इतना देखिएगा यहाँ से हो जाएगा ये।
फिर अगर इसमें हमें ऑटो फिट चाहिए तो ये ऑटोमेटिक जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चाहिए तो ये ऑटो फिट यहाँ से कर देगा। ये ऑटो फिट सेलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा गाइज कॉलम। कॉलम की विड्थ बढ़ाना, कॉलम की यानी कि चौड़ाई बढ़ाना। हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जितनी भी उसको हमें चौड़ाई यानी कि सबको एक से अगर चौड़ाई देनी है तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए सबको हमें 25 की चौड़ाई देनी है तो गाइस देखिए 25 सबकी चौड़ाई हो चुकी है। वापस से अगर हमें ऑटो फिट करना है तो हम यहाँ से ऑटो फिट कर देंगे, ये हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। भाई जितनी जिसको जगह चाहिए थी उतनी उसने ले ली है। अगर हमें डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल Z से वापस वैसे ही कर सकते हैं, डिफॉल्ट जैसा था वैसे हो जाएगा। फिर हमारा इसी में ऑप्शन है, नीचे आएंगे डिफॉल्ट विथ। डिफॉल्ट विथ मतलब जितना जिसको चाहिए उतना ही यहाँ से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हाइड करना, डेटा हाइड करना। मान लीजिए हमें वीवो की ये जो रॉ है ये हाइड करनी है, यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हाइड रो, हाइड और हाइड रो पे क्लिक कर देंगे। तो भाई देखो वीवो का मोबाइल जो है वो हाइड हो चुका है। अनहाइड करना है तो फिर से हम वहीं पे जाएंगे, यहाँ से आएंगे, क्या हमने हाइड किया था इसे अनहाइड करेंगे रो को। यहाँ से हमने रो को अनहाइड किया था तो यहाँ से हाइड हो गया, ये हाइड किया था अनहाइड कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आता है गाइज हमारा रीनेम शीट। रीनेम शीट का ऑप्शन क्या होता है गाइज, ये हमारी शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसे अगर हम मान लीजिए कोई नाम दे दें, जैसे हमने होम टैब दे दिया इसको नाम होम, तो गाइज हम इसको अगर रिनेम कर, इसको हम यहाँ से इस तरह से रिनेम कर सकते हैं। शीट 1 को हमने होम का होम में रिनेम कर दिया। इसी तरह से हम इसे रिनेम करना है तो हम इसे भी रिनेम कर सकते हैं। मान लीजिए इसे इंसर्ट नाम दे दिया हमने। इस तरह से हम शीट को रिनेम करना है या नहीं करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी गाइस आप जानते हैं, कॉपी करना और पेस्ट करना, ये सेट होता है। ये टैब कलर होता है गाइस। टैब का क्या होता है, इस तरह से हमारे ये टैब को कलर दे दिया जाता है। इस तरह से देखिएगा यहाँ पे हमारा होम में जाके जैसे हमने रेड कलर दिया ऐसे, तो यहाँ से ये रेड कलर होम में आ गया हमारा। फिर इसका अगला ऑप्शन आता है गाइस हमारा प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस। प्रोटेक्ट शीट में क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारी फाइल ओपन करे और उसमें कोई छेड़खानी ना कर सके तो हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर शीट के साथ छेड़खानी ना कर सके शीट नेम को। तो गाइस हम क्या करेंगे, यहीं से जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितने भी हमारे सेल्स हैं इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा सीट सेलेक्ट हो गया है। जो भी अभी हमने पासवर्ड नहीं दिया है, अगर हम पासवर्ड भी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, फिर से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड देना चाहें वहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ से फिर से वही रीएंटर पासवर्ड करना है और ओके कर देंगे। तो गाइस देखिए प्रोटेक्ट हो गई। अब इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। ये दे रहा है कि दिस द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। ये केवल रीड ओनली है। उसके बाद अगर हमें हटाना है तो वापस से वहीं जाएंगे और यहाँ से अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड आप वापस से डाल देंगे। अब देखिएगा कुछ भी इसमें हम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों चीज़ हमने अच्छे से समझा दी है। ये होता है लॉक सेल, किसी भी एक सेल को लॉक करके रखना, वो यहाँ से होता है। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में भी देखिए गाइस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हमने टोटल सेल को डिलीट कर दिया। ऑटोसम क्या होता है गाइस, किसी भी डेटा को ऑटोसम करना। मान लीजिए हमें इसका टोटल एक साथ निकालना है तो यहाँ से हम एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑटोसम पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस देखिए ऑटोसम यानी कि इसने टोटल ऑटोमेटिक निकाल दिया। इसी तरह से हम सबका एक साथ भी ऑटोसम कर सकते हैं। यहाँ से ऑटोसम पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑटोसम हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर होता है गाइस, कुछ और फॉर्मूलाज भी दिए गए, जैसे एवरेज निकालना सभी का, काउंट नंबर करना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना। इसी तरह से हम आप यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं जैसे आपने ऑटोसम किया है। फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस फिल। फिल में क्या होता है, डाउन फिल, राइट फिल, अप फिल, लेफ्ट फिल। मान लीजिए जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाए। मान लीजिए हमने 52, इसके लेफ्ट में 12 है, 12 है सॉरी, यहाँ से हम डाउन में भी यही हो जाए। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे ऊपर जो था उसके डाउन में आ गया, जून सॉरी। मान लीजिए हमने इस पर फिल करना है तो यहाँ से अप फिल हो गया। देखिए नीचे 25 था तो ऊपर भी 25 हो गया। इसी तरह से 9 है, 9 अगर हमारा लेफ्ट में हमारा 324 है तो ये भी इसी में हो जाएगा, ये इसमें इंक्लूड हो जाता है गाइस। ओके गाइस, तो कंट्रोल Z से वापस करेंगे, वैसे का वैसे हो जाएगा। फिर हमारा सीरीज है। ये सीरीज क्या होता है गाइस, हमारे सीरीज रो की चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए, इस तरह से हम किसी भी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है गाइस हमारा क्लियर।
क्लियर क्या होता है गाइस, जो भी आपने अभी तक फॉर्मेट की है उसे क्लियर करना। क्लियर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं हमारे, इस पे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से हम वापस लाते हैं, फिर यहाँ से क्लियर फॉर्मेट, जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है, जैसे डेटा को बोल्ड किया है, थोड़ा साइज बढ़ाया है, कलर दिया है, ये सारी हमारी फॉर्मेटिंग हट जाती है। कंट्रोल जेड से फिर से वापस लाएंगे, फिर इसी में आता है क्लियर कंटेंट, पूरा कंटेंट एक साथ जो कि अभी हमने लिखा है उसे क्लियर करना। फिर से कंट्रोल जेड से वापस लाएंगे, फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स का ऑप्शन गाइस हमें आगे डेटा में देखने को मिलेगा, जो भी हमारा कमेंट्स होगा उसमें वो क्लियर हो जाता है। फिर एडिटिंग ग्रुप में आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है गाइस, डेटा को शॉर्ट करना। मान लीजिए हमारा इसे हमें नेम वाइज शॉर्ट करना है डेटा को, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, A to Z, यानी कि पहले A वाला है फिर B वाला है, तो यहाँ से कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, शॉर्ट करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से A to Z, Z to A, यहाँ से कंटिन्यू विद सिलेक्शन शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए गाइस पहले A वाला आया, A के बाद जैसे सीरीज बनती हुई A B C D E F G, इसी तरह से हमारा ये शॉर्ट हो गया डेटा। फिर इसी में आता है हमारा Z to A, यानी कि उल्टा, पहले Z से आया फिर X फिर Y फिर X, इस तरह से। तो गाइस ये देखिए सबसे लास्ट से फर्स्ट को शुरू हो गया। फिर इसी में ऑप्शन आता है हमारा गाइस फिल्टर लगाना। ये सारी चीजें हम आगे जाके डेटा में भी सीख सकते हैं, ये हमारी चीजें फिल्टर लगाना, शॉर्ट एंड एडवांस, ये सारी चीजें हमें आगे भी मिलेंगी, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फाइंड। फाइंड क्या होता है गाइस, आपको पता ही है, फाइंड मतलब किसी भी चीज को फाइंड करना। मान लीजिए हमें इसमें वीवो फाइंड करना है, तो VIVO लिखेंगे और ऐसे फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, तो गाइस उसे को ही ये सेलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए पूरे चैप्टर में से हमें किसी को भी सेलेक्ट करना है, ये फाइंड नेक्स्ट, तो गाइस हमारा वीवो सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से इसे क्लोज करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में रिप्लेस करना। रिप्लेस मतलब किसी भी चीज को फाइंड करके रिप्लेस करना। यहाँ से रिप्लेस पे जाएंगे, वीवो की जगह मान लीजिए हमें ओप्पो लिखना है, OPPO, तो यहाँ से गाइस देखिए हमारा रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से वीवो की जगह ऑटोमेटिक ओप्पो हो गया। कंट्रोल जेड से वापस करेंगे, वैसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद गो टू मतलब किसी भी रेफरेंस नंबर पे जाना। मान लीजिए हमें किस पे जाना है, B20 पे, यानी कि हमें इस किसी भी सेल्स पे जाना है, तो यहाँ से जैसे हमने B9 पे जाना है, तो B9 प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा कॉलम जो आ जाएगा B9 को सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि B कॉलम है और रो 9 है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस हमारा गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल भी सेम वर्क करता है गाइस, किसी कमेंट्स पे जाना है, किसी कंसेप्ट्स पे जाना है, किसी फॉर्मूले पे जाना है, किसी ब्लैंक कॉलम पे जाना है, इतने सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं गाइस, ये भी हम आपको डेटा ऑप्शन में समझाएंगे जाके। फिर उसका अगला जितने भी आप समझेंगे फॉर्मूले में समझेंगे, कमेंट्स को कमेंट्स ग्रुप में डेटा में जाके समझे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझाया था अभी हमने। फिर कंटेस्ट है हमारा, डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा में आता है, ये आपको यहाँ पर ही समझाया जाएगा आके। तो गाइस बने रहिए हमारी सभी वीडियो के साथ, आपको एक एक करके एक्सेल की चीज बहुत ही बारीक तरीके से बताई जा रही है, होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो अच्छे से देखते हैं और हमें कमेंट कीजिए कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।